गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज शेयर कर रही हूँ मैं सुबह सुबह इनके नाश्ते से। फिर आपको सुनने को मिलेगा जो जिन पंडित जी के द्वारा हम वहाँ रुके थे वो भगवान जी के मंदिर के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो चलिए सुनिए आप सभी। पेशर प्रजापत कुम्हार है। एक कुम्हार साल भर में जितना मिट्टी का बर्तन हंडी बनाता है वो एक दिन का भोग में समाप्त हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी का भात को जगत पसारे हाथ, बिना भाग में नहीं मिलता है। जगन्नाथ जी के भात भले रीवा, सतना, सिद्धि, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया से लाखों आदमी यहाँ एक साथ में पहुंचेंगे तो यहाँ का प्रसाद कभी कमी नहीं पड़ता है। होली के समय पर हजार हजार आदमी हमारे घर आते हैं। रीवा, शहडोल, सिद्धि, अनूपपुर में सबको भोजन जगन्नाथ जी का भात मिलता है, आज तक कभी कमी नहीं पड़ता है। और यहाँ का प्रसाद को रिवाराजा रघुराज सिंह ने झुंडा माना था, तो यहीं पर हाल उसी समय को उनका पूर्ण हो गया था। तो यहीं पर एक पाँव में खड़े रहे, फिर उनका शरीर ठीक हुआ, यहाँ से चले गए, माथे में रह गया। हाँ, यहाँ से वो रुके थे कहाँ पे? ये मकान का धर्मशाला का 10 मकान छोड़ के जो हमारा मकान अभी है जो गिर पड़ा है वो रिवाराजा रघुराज सिंह ने उसको बनवाया था। उसी समय पे सारे बघेलखंड के जगन्नाथ ये क्या है, हम तीनों भगवान की पहले नमस्कार किए। जगन्नाथ जी हैं, बलदाव जी हैं, सुभद्रा बहन है। विष्णु भगवान जगन्नाथ, बलदाव जी बलराम है, सुभद्रा जी की बहन से द्वापर में हुई के बीच में बैठे। बोलिए श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री जगन्नाथ, श्री बलराम, श्री सुभद्रा। हम आए दर्शन किए, धाम के फल प्राप्त के लिए, परिवार के सुख शांति के लिए, मनसा वाचा मन की जो मनोकामना है पूरा के लिए जगन्नाथ जी को, बलदाव जी को, सुभद्रा माता को सब भोग लगा वृंदावन से गुंजिया मालपुआ भोग एक से एक महीना खिलाने अर्पण किए। एक हमारा सबका भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे, हमको हमारे वंश परिवार आशीर्वाद करेंगे। साक्षी जगन्नाथ का गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री तीर्थ करो। इधर आप देख लीजिएगा ठीक है। अब जब पूरा कर दिए फिर गांव प्लान तो नहीं बुलाया आपको? ये आप गांव प्लान नहीं बुलाया? आइए ना, स्वागत है आपका। बुलाया नहीं रहा आशीर्वाद दीजिए कभी। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पैसे वैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो जब आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आधी चीज़ से ज़्यादा चीज़ें तो आपको वहीं पे समझ में आएंगी, लेकिन कुछ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो हमारे पंडित जी हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पे रुके थे, अच्छे से भगवान जी का दर्शन पाया, प्रसाद पाए। तो इन वो मंदिर में जो हम प्रसाद खाए थे तो वही वो पहले बता रहे थे कि जो पहले चढ़ा के जाते हैं वो प्रसाद हम पाते हैं, और जो हम अभी चढ़ाएंगे तो जो आएंगे वो हमारे चढ़ाए प्रसाद खाएंगे। और जो मंदिर में खाना बनता है उसके लिए कुछ चढ़ाना पड़ता है, झंडे का और बहुत सारे सिस्टम से उन्होंने बताया था। तो उसी हिसाब से जिसकी जितनी हैसियत थी जो दान करने की वो दान किए हैं। फिर पंडित जी को अलग देना पड़ता है, और पंडित जी के साथ एक लड़के थे जो हमको हर जगह ले जा रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, तो उनको अलग देना पड़ता है। और लेकिन ये सब करने से ना, मैं आपको बताऊंगी, दर्शन बहुत अच्छे से होता है, बहुत सुविधा से होती है सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग जाते हैं यहाँ एमपी से तो इनके यहाँ जाएं, और अगर पूछना चाहते हैं कि कौन है ये, किसके कहाँ के पंडित जी हैं, तो सारी चीज़ें फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इनके जाने के बाद
हम लोगों ने फिर से प्लान बनाया कि हम जाएँगे समुद्र। तो ये दूसरा दिन है, लेकिन मुझे आप सेम साड़ी में देख रहे हैं। समुद्र जाने से पहले ना मैं ये वाली साड़ी पहन ली थी, ताकि वहाँ से गीली होके आऊँगी तो आज जो मैंने पहना था उसको मैं फिर से पहन लूँगी, इसलिए मैंने चेंज किया था समुद्र जाने के लिए। तो ये देखिए पहुँच चुके हैं हम लोग समुद्र, और ऑटो से जाते थे जहाँ पे हम रुके थे। रुके कहाँ थे वो भी बताते हैं। हम लोग जगन्नाथपुरी में रेलवे स्टेशन में उतरते ही अगर आप बोलेंगे दूध वाला धर्मशाला में जाएँगे, और ये पंडा जी के थ्रू ही रुकने को मिलेगा, नहीं तो एक रूम भी आपको विदाउट पंडा नहीं देते हैं वो लोग। सीधे मुँह बात ही नहीं करेंगे, आपको पंडा बहुत ज़रूरी है रूम लेने के लिए। नहीं तो होटल वगैरह में तो आप रूम ले सकते हैं, लेकिन भगवान जी का प्रसाद पाना, भगवान जी का डायरेक्ट कैसे सुविधा के साथ आराम से दर्शन मिल जाना, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो बस यही बताना था कि हम जहाँ पे रुके थे वहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता था समुद्र, तो ऑटो लेके हमको यहाँ आना पड़ता था, और आए हम लगभग 1 बजे के लगभग। तो अभी कल का आप तूफ़ान देख सकते होंगे, कल जो व्लॉग देखा है आपने उसमें जो ये समुद्र की लहरें थी वो बहुत धीमी गति में थी, लेकिन जो दोपहर का 1-2 बजे आए हैं तो मुझे तो बड़ी डरावनी लग रही थी। बच्चे खेल रहे थे एकदम दूर-दूर करके, मैं खिलवा रही थी उनको, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चली जाऊँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। बहुत ही तेज़, बहुत ही ऊपर वाली लहर थी। मतलब आप देख सकते होंगे कल से कितनी ज़्यादा तेज़ लहरें दोपहर के टाइम में आने में उठती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने समुद्र की लहरों को सुना और देखा, एंजॉय किया होगा। और अब मैं ये बता दूँ, इवनिंग का टाइम हो चुका है। ज़्यादा व्लॉग मैं बना नहीं रही थी, फैमिली के साथ एंजॉय कर रही थी। तो ये इवनिंग में आया था मालपुआ जगन्नाथ जी का और रबड़ी प्रसाद में। तो वही रबड़ी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मालपुआ जो सामने पन्नी रखा हुआ है ना उसमें पैक रखा हुआ है, और केले के पत्ते में हमको खाना होता था। ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती थी देखने में, और हम वहाँ से आ भी गए हैं ना, लेकिन हमको ये चीज़ें याद आ रही हैं। मतलब कहते हैं ना, दिन ख़त्म हो जाना लेकिन मन नहीं भरा था। अभी लग रहा था कुछ दिन और हम रुके। बहुत सुंदर। फिर से इधर 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 अच्छा है पापा। बताइए। हाँ हाँ हाँ। हैं? फिर जैसे अच्छा। मैं बोल रहा था वाला चटाई चटाई चटाई। ये क्लिप है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जिस दिन हम लोगों को वापसी की टिकट थी हमारी। तो उस दिन हम लोग सुबह ही धर्मशाला से आ गए थे और बस में बैठ गए थे। बाकी चीज़ें देखना, कोणार्क मंदिर और सारी चीज़ें देखना बाकी था। तो आज हम घूमेंगे, लेकिन उसकी वीडियो शेयर करूँगी मैं कल आप लोगों के साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से उम्मीद करूंगी आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।